हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमें जो देखना है वो कौन कौन से बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में पहले हमारे पास कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जो है वो है एक तो हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये हैं। तो इसको देखने के लिए पहले हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काफ़ी बड़ा है, तो हम जो स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट की जगह हम स्टार्ट करेंगे कैसे, हम स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड से। कार्बोहाइड्रेट को हम सबसे अंत में कंसीडर करेंगे। तो अमीनो एसिड की बात अगर हम करें तो अमीनो एसिड्स के बारे में इन्होंने बोला है भाई कि दोज कंपाउंड्स व्हिच मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन contain both carboxylic acid group and amino group are called अमीनो एसिड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मतलब COH ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप मतलब NH2, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स जो है हमारे पास वो कितने हैं, 20 अमीनो एसिड विच फॉर्म प्रोटीन। दोज अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी नॉन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और इसमें कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन है और एलानिन है। दोज अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नॉन एज एसेंशियल अमीनो एसिड, एग्जाम्पल वेलिन और लाइसिन। तो जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर नहीं बनते उनको हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। और इनमें कौन कौन से हैं, वेलिन है और लाइसिन है। फिर आगे की अगर हम बात करें तो अमीनो एसिड्स हैव ऑल्सो बीन क्लासिफाइड इनटू न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को एक तो हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बताया, इसके अलावा हम अमीनो एसिड्स को दो पार्ट में और बांटते हैं, आगे 3 पार्ट में, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, वेलिन एक्सेट्रा विच कंटेन NH2 एंड 1 COH ग्रुप आर कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखिए ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर हमारे पास NH2 ये एक बेसिक है ग्रुप है और COH एक एसिड ग्रुप है, ये दोनों प्रेजेंट हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो अमीनो एसिड क्या कहलाएंगे हमारे पास, न्यूट्रल अमीनो एसिड। दोज अमीनो एसिड विच सच एज एस्पार्टिक, ग्लूटामिक एसिड एक्सेट्रा विच कंटेन 1 NH2 ग्रुप, ऐसे अमीनो एसिड जिनके अंदर केवल एक NH2 ग्रुप है और 2 COH ग्रुप हैं, है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है। and amino acids such as lysine, histidine etc which contain 2 NH2 group and 1 COH group are called basic amino acid। मतलब अगर एसिड ग्रुप की संख्या ज़्यादा है तो वो एसिडिक में आ जाएंगे और बेसिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा है तो वो बेसिक अमीनो एसिड में आ जाएंगे। आगे की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जैसे अमीनो एसिड्स अगर हमारे पास जुड़ते हैं तो वो अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। और इन प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड रहता है वो कौन सा रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड रहता है। ठीक है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड। और पेप्टाइड की लंबी चेन वो क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर हम आगे की बात करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स कैसे मिलकर बनते हैं, अमीनो एसिड्स। तो इन्होंने बोला है प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंटेन एसेंशियल फॉर विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनिंग ऑफ बॉडी केमिकली। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन्स जो है हमारे पास पॉलीमर्स है काय के, अमीनो एसिड के, विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये काय से जुड़े रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मूला जरूर ध्यान रखिए, है ना, क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH। ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब हम बात करेंगे काय के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर। तो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन मॉलिकुलर शेप, है ना। तो सबसे पहली प्रोटीन कौन सी है, फाइब्रस प्रोटीन।
तो दे हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर, है ना। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे हैं हमारे पास, दे हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स, धागे के समान है और एक के साथ एक लगे रहते हैं, है ना। और ये काय में मिलते हैं, एग्जाम्पल क्रेटीन। ये जरूर ध्यान रखिए कि ये मॉलिक्यूल्स काय के अंदर मिलते हैं, क्रेटीन, कोलेगन, मायोसिन, फाइब्रोइन एक्सेट्रा, है ना। मतलब ये मॉलिक्यूल जो है हमारे पास फाइबरस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इन सच प्रोटीन द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो काय से बंधे रहते हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड के अंदर। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू का ये चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इसकी हम आगे बात करेंगे। तो दे हैव मॉलिक्यूल्स विच आर फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स दैट ऑफन फॉर्म स्फेरॉइडल शेप, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, इनके मॉलिक्यूल्स फोल्ड हो जाते हैं कॉम्पैक्ट यूनिट्स में और स्फेरिकल शेप बनाते हैं। द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल एंड इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस आर कंपैरेटिवली वीक। इनके जो कांटेक्ट एरिया है, द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल, इनका कांटेक्ट एरिया क्या है, स्मॉल है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर कंपैरेटिवली वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, वीक है। एग्जांपल इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन। ये जरूर ध्यान रखें कि फाइबरस प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन से हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन से हैं। इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड फाइब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइबरस प्रोटीन फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग के समय हमारे पास जो फाइब्रोजन प्रोटीन फाइब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है काय के अंदर, फाइब्रिन के अंदर, ठीक है। फाइब्रिन हमारे पास क्लॉटिंग के समय काम में आता है। अब देखिए आगे की बात करें तो पहला जो टाइप देखा था आपने वो देखा था प्रोटीन का काय के ऊपर, मॉलिक्यूलर शेप के ऊपर। हम आगे की बात करें तो हमारे पास जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे तो there are four levels which the structures of proteins are studied. These are primary, secondary, tertiary and quaternary level. जो हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो हम इतने पार्ट में देखेंगे, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में और क्वाटरनरी में, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या कहता है, बोलता है द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। बस ये लाइन ध्यान रखें, वो सीक्वेंस जिसके अंदर वेरियस अमीनो एसिड अरेंज रहते हैं किसी प्रोटीन के अंदर वो क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। एनी चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएट डिफरेंट प्रोटीन्स विच ऑल्टर्स बायोलॉजिकल चेंज। अगर इसमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज होता है तो हमारे पास उस प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात जो है हमारे पास वो इन्होंने बोला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इन्होंने बोला है इट रेफर्स टू शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट, है ना। इसमें क्या बोला है इन्होंने कि इसके अंदर क्या रहता है, लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन रहती है। ए प्रोटीन में एज्यूम अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या है भाई, हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, एक अल्फा हेलिक्स है और एक दूसरा कौन सा है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है। अब अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर्स रिजल्ट्स ड्यू टू रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लाइन आप ध्यान रखेंगे कि द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर रिजल्ट ड्यू टू रेगुलर कॉइलिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन की रेगुलर कॉइलिंग होती है ना, और जो काय के द्वारा स्टेबलाइज रहती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। क्रेटिन इन हेयर, नेल्स, वुल, मायोसिन इन न्यूक्लियस ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये पूछा जाता है कि बालों के अंदर, नाखूनों के अंदर, ऊन के अंदर
और मायोसिन मतलब हमारे मसल्स के अंदर जो रहती हैं उनके अंदर कौन सी प्रोटीन रहती है, तो कौन सी रहती है भाई, हमारे पास क्रिएटिन रहती है। ये ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये क्वेश्चन। इन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन अरेंज साइड बाय साइड हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए अल्फा हेलिक्स में कौन सा था, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, लेकिन बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, सिल्क का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप है, एक अल्फा हेलिक्स है और दूसरा क्या है, बीटा हेलिक्स है। अब हम बात करें काय की टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में क्या है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में है कि द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्दर फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर further folding of polypeptide of the secondary structure, it give rise to two major molecular structure, फाइब्रस और ग्लोबुलर, है ना। इनका कहना है तो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ओवरऑल फोल्डिंग की पॉलीपेप्टाइड चेन को। दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आगे फर्दर फोल्डिंग होती है, उसके कारण हमारे पास क्या बनती है, दो मेजर प्रोटीन बनते हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर। द मेन फोर्सेज विच स्टेबलाइज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो हमारे पास 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वॉन डेर वाल फोर्सेज है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम आगे की बात करें तो हमारे पास आगे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बोला सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chain referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure. क्या बोल रहा है भाई, some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chain referred to as subunit. कुछ प्रोटीन जो रहती हैं वो 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी रहती है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब मैंने आपको बताया था अमीनो एसिड आपस में मिलता है तो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्वाटरनरी प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये क्या बना होता है, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। अब अगर हम बात करें काय की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो अमीनो एसिड एक के बाद एक लग जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस प्रकार से कॉइलिंग होती है। ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो है अमीनो एसिड एक के बाद एक लगे रहते हैं। सेकेंडरी की बात करें सीधे रहते हैं, है ना। अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो इस प्रकार से कॉइलिंग होती है, और ये कॉइलिंग अगर मान लीजिए और इस प्रकार से हो जाए, है ना, घूम जाए तो ये टर्सरी, और ये कॉइलिंग इस प्रकार से और कॉम्प्लिकेट हो जाए तो ये स्ट्रक्चर कौन सा कहलाएगा, हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इनका वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें हम तो एक बेसिकली अगर हम बात करें तो अगर प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो उन्होंने बोला व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेट फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू चेंज सच एज चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब। अगर हम किसी प्रोटीन को चेंज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर के कारण टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गर्म करते हैं प्रोटीन को, तो उसके कारण क्या होता है, उसके पीएच में चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड। ठीक है, और ये जो हेलिक्स हैं ये क्या हो जाते हैं, अभी ये कॉइल है, ये हेलिक्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलिक्स आर डिस्ट्रॉयड। डीनेचुरेशन के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री के हेलिक्स जो है, ये जो कॉइलिंग है, ये हम देख रहे हैं 2nd डिग्री और 3rd डिग्री, ये क्या हो जाएगी, हमारे पास खत्म हो जाएगी। बट 1 डिग्री रिमेन्स इंटैक्ट
जैसे हमारे पास क्या 1 डिग्री में अमीनो एसिड सीधे सीधे लगे रहते हैं, वो वैसी की वैसी नहीं है। एग्जाम्पल, कोएगुलेशन ऑफ एग व्हेन ऑन बॉइलिंग, कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास दूध को हम जब जमाते हैं, ठीक है, अंडे को बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर का मटेरियल क्या होता है, जो योक और एल्ब्यूमिन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। एक पहला जो बताया है वो बताया है मैंने आपको बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में मैंने आपको चालू कैसे किया, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड के बाद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अपन सबसे अंत पे देखेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो पहले आप ये 2 टॉपिक स्टडी कर लीजिए, कोई भी डाउट है, फर्दर इंक्वायरी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके।